एवरेज की दिक्कत है इस गाड़ी में। अच्छा। लोकल में देती है 7 या 6 की, हाईवे वगैरह पे दे देती है 12-13 की बस। भाई एम्बियंट लाइट का ये फायदा नहीं है लगवाने का, थोड़े टाइम तक ठीक चलती है फिर उसके बाद निकल जाती है, जैसे ये देख रहे हो आप साइड में से कितने निकल पैसों रही की है। मॉडिफिकेशन ऊपर से करवा दिया भाई आपने? 1 और 1.5 के बीच में होगी। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हमारे सामने भाई देखने में तो आपको ब्रीजा लग रही होगी, लेकिन भाई ये डीजल वाली में भी ऐसी आती थी, और जो फेसलिफ्ट करके इन्होंने दिया था पेट्रोल में 1.5 में, वो भी भाई सेम ही शेप में आती थी। आज की डेट में बात कर ले तो जैसे जो ब्रीजा आती है वो उन्होंने बिल्कुल ही नेक्स्ट जनरेशन गाड़ी निकाल दिया है। लेकिन ये वाली जो गाड़ी है भाई, ये पेट्रोल के अंदर आती थी जो हमारी, वो वाली ब्रीजा होने वाली है। तो आज मैं अब इस गाड़ी का बताने वाला हूँ। इसके अंदर भाई काफी तो मॉडिफिकेशन भी करा रखे हैं, जैसे आप देख सकते हो। इसके अंदर भाई एलॉय व्हील वगैरह, म्यूजिक सिस्टम, काफी चीजें अपग्रेड करा रखी है। वीडियो में आपको पूरा एंड तक देखना, आपको सारी चीजों की नॉलेज मिल जाएगी। और आज इस गाड़ी के हमारे सामने ओनर भी है, तो एक बार ओनर से भी बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई। तो भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम ऋतिक भारद्वाज है और मैं द्वारका सेक्टर 23 में रहता हूँ। भाई जैसे ये वाली ब्रेजा जैसे आपने ली हाँ 1.5 भाई। पेट्रोल वाली होने हाँ वाली, भाई। प्योर पेट्रोल, ना सीएनजी ना और कुछ? नहीं भाई। अच्छा, तो को भाई जैसे कौन सा वाला मॉडल हुआ है? भाई ये 2022 मॉडल है। अच्छा, तो 2022 में तो भाई जैसे नई वाली ब्रेजा भी आई गई थी भाई एक ऑलमोस्ट। तो वो पसंद नहीं थी, और एक सब में बड़ी बात ये थी कि फरवरी में भाई की शादी थी, तो ऑन द सपोर्ट लेनी पड़ेगी भाई, वरना कोई दूसरी गाड़ी देख लेते। और पर्सनली लेनी थी, इसलिए फिर घर के ने ये दिलवा दी पर्सनल। अच्छा, मतलब कि कितने की कुछ पड़ी होगी भाई उस टाइम पे बात भाई कर ले ये तो? 10-10.5 की पड़ी होगी। 10.5 लाख के राउंड पड़ी हाँ थी। भाई। तो 2022 में तो भाई और भी ऑप्शन थे, जैसे i20 वगैरह नया मॉडल, ठीक है, भाई फ्रोंक्स मतलब वगैरह, ये सब जो है। कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए थी और ऑन द सपोर्ट चाहिए थी, तो इसलिए फिर ये ले ली थी। अच्छा, वेन्यू वगैरह भी थी भाई, हाँ किया भाई, ऑन द सोनेट। सपोर्ट मिलती नहीं, इस चक्कर में फिर यही ले ली। अच्छा। जोन सी मिली ऑन द सपोर्ट, वही ले ली फिर। अच्छा, तो आपने उस दिन ही डिलीवरी ले ली थी, एक हाँ दो भाई, दिन के मतलब अंदर ही? 1-2 दिन के अंदर ले ली थी। मतलब जैसे 10-12 फरवरी को शादी थी, तो 6-7 तारीख को ले ली थी हमने ये। ठीक है। तो भाई और जैसे गाड़ी की हम बात कर लें, कितने कुछ किलोमीटर चला दिया आपने? भाई 20,000 चला दी। 20,000 किलोमीटर 3 साल में, है ना? हाँ भाई। तो भाई 20,000 किलोमीटर चला दी, तो 20,000 किलोमीटर में आपको इस गाड़ी का कैसा एक एक्सपीरियंस है? भाई एक्सपीरियंस तो सब बढ़िया है, बस एक दिक्कत है, एवरेज की दिक्कत है इस गाड़ी में। अच्छा। लोकल में देती है 7 या 6 की, और हाईवे वगैरह पे दे देती है 12-13 की बस। तो चलाने में भी फर्क होता होगा भाई वो? हाँ भाई, चलाने में ही फर्क होता है। जैसे घर के चलाओ तो बढ़िया ड्राइविंग करते हैं, और जैसे मेरे हाथ में आता, मैं रफ ड्राइविंग करूँ तो एक तो इसका दिक्कत होगी कम से कम। वैसे मैंने कई आदतें पूछी भी है कि भाई ये गाड़ी कितनी क्या एवरेज देती है, मतलब रेंडमली किसी को हम्म। पकड़े पूछ लेता था। मुझे लगता है मेरी गाड़ी नहीं देती होगी, तो खुद भी वो ही बताते देगा कि भाई इतने की देती है, 7-6 की लोकल में। तो सीएनजी का विचार नहीं बना? क्योंकि देखो मारुति की गाड़ी सीएनजी में ज्यादातर कामयाब रहते हैं एक तरीके से भाई। भाई खानदानी आदत है, आज तक सीएनजी गाड़ी चलाई है नहीं। या पेट्रोल या डीजल है हाँ भाई बस। ये फिर वैसे डीजल में भी बंद हो गई थी जिस हाँ टाइम भाई, पे डीजल में फेसलिफ्ट। बंद हो गई थी 2021 या 20 में बंद हो गई थी डीजल में। अच्छा, हाँ नहीं तो इसलिए। डीजल का ही विचार बनता फिर हाँ आपका, भाई डीजल ही का लेते। हाँ डीजल में भाई। तो अलग ही पावर है। हाँ भाई, डीजल में तो अच्छा, अलग ही पावर है। सर्विस की कुछ बात कर ले, जैसे 20,000 किलोमीटर 3 साल हो गए। भाई मतलब हर 5,000 किलोमीटर पे करवा दिया करे इसकी सर्विस। ठीक है, मतलब वो ये कितने कुछ पैसे की लग जाती है भाई? भाई एक चीज छोटी सी बताऊंगा, मतलब कंपनी तो वेस्ट है करवानी सर्विस, क्योंकि वे तो ढंग से करते नहीं। बाहर में बढ़िया कर देते हैं सर्विस, तेल वगैरह जो चेंज होता है इसका सारी चीज कर देते हैं। कंपनी में तो बस एक फॉर्मेलिटी होती है। हाँ, वही जी, पैसे भी ले लेते हैं, हाँ टाइम भी पैसे ज्यादा भी ले लगता लेते हैं है, और काम भी ढंग से टाइम भी नहीं ज्यादा करते हैं। लगाते हैं, वो हाँ। मजे वाली बात होती भी नहीं हाँ है भाई, वैसे। ये अब बात। मॉडिफिकेशंस पे आ जाते हैं भाई, तो क्या कितने पैसों की मॉडिफिकेशंस ऊपर से करवा दिया भाई आपने? 1 और 1.5 के बीच में होगी। अच्छा, 1-1.5 लाख रुपए लगा रहा है? हाँ क्या क्या मतलब मोटा मोटा बात करें भाई, तो? एलओए हो गए, और भाई म्यूजिक सिस्टम हो गया, ठीक है। आगे प्रोजेक्टर वगैरह हो गए, और भाई डैम्पिंग वगैरह सारी चीज सिस्टम का ही मान लो आप 30-40 हजार का सिस्टम का ही हो गया होगा। तो और जैसे 360 कैमरा है भाई इसमें। अच्छा, हाँ। तो वो सब भी कवर करेंगे भाई। सबसे पहले एलॉय व्हील पे आ जाते हैं। हाँ तो भाई। ये जैसे कि ये कौन सी कंपनी की है और किस तरीके की प्रोफाइल वगैरह होने वाली भाई इनकी? भाई ये कंपनी तो प्लाटी है इसकी, एलओए की। और भाई टायर अपोलो के हैं, अच्छा। मतलब हाँ। और क्या बोलते हैं भाई, टायर प्रोफाइल साइज जो रहता है इसका कंपनी से 205 रहता है, R205। और इसका भाई R215 है, मतलब थोड़े जितने 17 में बाहर रहते हैं, 17 इंच में उतने ही बाहर है टायर। अच्छा, तो 17 इंची या 18 इंची लगवाने का विचार नहीं बनाया फिर टॉप भाई मॉडल मतलब वाला? यही पसंद आ गए थे। अच्छा, ये डिजाइन हाँ पसंद आ ये गया था? डिजाइन पसंद आ गया था। वैसे ही भाई ये 10 8 9 10 की एवरेज दे रही है, फिर बड़े हाँ तो टायर में भाई और और दिक्कत, ज्यादा में तो फिर तो बहुत 3-4 की दिक्कत हो आती है। जाती नहीं है। बाकी भाई सही लगती है ये वाले एलॉय इसके अंदर, हाँ 16 भाई, इंची सफिशिएंट है, नहीं तो और बड़े फिर वो ज्यादा अजीब सी लगती है मतलब थोड़ी भाई गाड़ी। वो अजीब सा पीछे से अजीब सी लुक हो जाती है, इसमें बिल्कुल बढ़िया डिसेंट लुक है। अब फ्रंट प्रोफाइल से भाई बात कर लेते हैं। तो हाँ फ्रंट प्रोफाइल पे आपने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवा रखे हैं इसमें? भाई, एक तो इसमें प्रोजेक्टर लग रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर है कि नंबर प्लेट वगैरह है। और भाई ये जो लाइट है ना, हेलोजन आती थी, ये एलईडी करवा रखी है। अच्छा, ये हेलोजन लाइट्स आती थी इसके अंदर हाँ ये। इसमें एलईडी और करवा नीचे रखी है। प्रोजेक्टर कितने कुछ का, और ये कौन से वाला भाई प्रोजेक्टर है?
पता नहीं है कौन से है, पर बढ़िया आगे वाले को अंधा कर देते हैं, इतना ही है। अच्छा हाँ। चलो भाई, इसी के साथ अब अंदर चल लेते हैं। जैसे बाहर से तो हमने सब कुछ कवर कर ही लिया ऑलमोस्ट। तो भाई गाड़ी में अंदर से क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवा भाई रखी है? ये कि एम्बियंट है ठीक और है। 360 कैमरा लगवा रखा है इसमें, अच्छा, और भाई म्यूजिक सिस्टम है। म्यूजिक सिस्टम की भाई सबसे पहले हम बात कर लें तो क्या, कौन से स्पीकर है, कौन से बेस भाई ट्यूब है? इन्फिनिटी का है पूरा। अच्छा, बाहर से ही लगवाया था? हाँ, और मतलब Infinity का? कंपोनेंट है आगे पीछे, ठीक है। और भाई डैम्पिंग वगैरह हो रखी है, ट्विटर है, और भाई बेस ट्यूब है इन्फिनिटी की। अच्छा, और ये एंड्रॉइड वाली स्क्रीन आती हाँ है, भाई, नीड ये फॉर स्पीड। हाँ मतलब इसमें तो चाइनीज दूसरी आती है। चाइनीज ही होती है थोड़ा से ना। हाँ मतलब इसमें तो वो बटन बटन वाला सिस्टम कुछ रहता है, पर ये चेंज करवा रखी है भाई। अच्छा, एम्बिएंट लाइट का आप कह रहे थे कि भाई हाँ भाई, एम्बिएंट लाइट का ये है कि मतलब फायदा नहीं है लगवाने का, थोड़े टाइम तक ठीक चलती है, फिर उसके बाद निकल जाती है, जैसे ये देख रहे हो आप साइड में से निकल रही है। हम्म, हाँ, ये कितना चीज़ टाइम हो होता गया है। वैसे भाई ने एम्बिएंट लाइट वो लगवा के? भाई 1.5 से 2 साल हो गया, मतलब निकल तो 6 महीने बाद ही गई थी, बस वो ये झेलने वाला काम है, वो झेल ले रहा हूँ इन्हें। अच्छा, और कितने हाँ कुछ की लगी होंगी भाई ये, कुछ मतलब जैसे? भाई 7-8 हजार की लगती है, मतलब इनका वो रहता है, मॉडल वाइज आती है ये, ठीक मतलब है। जो सब में सस्ती हो जाएगी वो तो भाई अगले 2-3 दिन बाद ही निकल जाएगी। हम्म, ये भाई मतलब ठीक ही है, सबसे टॉप वाला ही लगवाया था ये, पता नहीं के में कुछ आता है इनके मॉडल। अच्छा हाँ, वो हाँ कार्डी K3, कार्डी K4, हाँ तो ये इस तरीके की भाई हाँ इनकी एम्बिएंट लाइट्स वगैरह आती है। तो ये K5 है शायद, K4 या हाँ भाई, K5 है? K4 K5 ही है, मतलब फोन से कनेक्ट हो जाती है, और जो वैसी रहती है वो भाई फोन से कनेक्ट नहीं होती, उनका रिमोट होता है अलग। हाँ। और स्पीकर्स की भाई, जैसे आप बता रहे हो इन्फिनिटी का है, हाँ तो भाई, क्या मिड्स लगे हुए हैं चारों भाई component? कंपोनेंट लगे हुए हैं, और ट्विटर है, और पीछे बेस ट्यूब है। चारों कंपोनेंट लगे हुए हैं। हाँ भाई, बेस ट्यूब कौन सी कंपनी की है? इन्फिनिटी की है भाई। एक ही एम्पलीफायर में ये सारी चीजें चल रही हैं? हाँ भाई, मतलब दूसरा लगवाने जाना था भाई, ये रखा हुआ है ये अच्छा, पीछे। हम कुछ बात करें तो बाहर सुन जाती है, जैसे आजकल क्या हो हाँ रहा है, भाई मिड्स मतलब लगवाते हैं लोग ज्यादातर ना। हम्म। कंपोनेंट का जमाना चला गया। तो कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए यूज करते हुए स्पीकर्स को? भाई मतलब पहले तो दूसरे थे इसमें कंपोनेंट, अभी हफ्ता ही हुआ होगा चेंज करवाए हुए, अच्छा। इन्फिनिटी के लगवाए हैं अब। अच्छा, मतलब सही है आवाज, अब हाँ बढ़िया मतलब आवाज आ रही बढ़िया है भाई, वो तो तो एक, आप सुन के ही बता तो दो एक बार कैसे भाई क्या है। थोड़ा सा चलाओ गाना, एक बार आवाज ही सुन लेते हैं। तो भाई ऐसा कुछ म्यूजिक सिस्टम था, काफी सही आवाज आ रही है। बाकी मिड्स वगैरह और अपग्रेड कराओगे तो और भाई ज्यादा वो तो करवाने हैं, मिड लगवाऊंगा, और एक जो यहाँ पे मिड रेंज लगती है एक वो हाँ करवानी है, और पेटी लगवानी है। हाँ, वही चीज है भाई। इसके हम्म। अलावा और इंटीरियर से वैसे कुछ बात कर ले तो मारुति का बिल्कुल बेसिक ही इंटीरियर है एक तरीके से। हाँ भाई। इसके अंदर कुछ ऐसे ज्यादा अलग आता नहीं है, लेकिन ब्रेजा एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर स्पेस कहीं ना कहीं काफी बढ़िया आपको मिलने वाली है। हाँ भाई तो बिल्कुल। ब्रेजा से कोई शिकायत हो भाई स्पेस वगैरह भाई में? स्पेस वगैरह में तो कोई शिकायत नहीं है, पीछे चाहे बेड बना लो, कोई हाँ, दिक्कत ये वाली देखो बात स्पेस नहीं है। दिखाऊं तो भाई हाँ पूरी काफी बड़ी स्पेस है, हाँ मतलब 5 लोग तो बहुत प्यार से बैठ जाते हैं हाँ भाई इसके भाई अंदर। बिल्कुल। और चलाने में कुछ बात कर ले भाई, सबसे ज्यादा जैसे मारुति की बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं बोलते लोग हल्की है, आपको इसमें तो नहीं लगता भाई होगा? मतलब जो अभी वाली ब्रेजा आ रही है ना, उनकी हल्की है, ये तो मर्द गाड़ी है भाई। ब्रेजा ये आती थी भाई इनकी सही, नहीं तो बलिनो हाँ और ये जो है ना ये खत्म ही है भाई, वो बिल्कुल ही पतली गाड़ी है, हल्की सी गाड़ी आती है। मतलब टीन के पीपे ही कह सकते हैं उन्हें तो भाई। हाँ बिल्कुल, ये इसका भी कहीं ना कहीं नाम उसी में जुड़ जाता है भाई, मारुति की गाड़ी है तो। पर भाई बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी ठीक है, मतलब इसमें लोहा लगता है कि लगा रखा है लोहा, हाँ, आज की ब्रेजा में ऐसा नहीं है भाई। हाँ ये चीज तो है। हाँ भाई। बाकी और भाई चलाने में बात करें, कितनी हाई स्पीड ले गए हो इसको? भाई 175 तक ले गया था। अच्छा, 100 220 तक का मीटर है इसके अंदर। तो भाई 175 के बाद मतलब वो है, मौत का खेल हो जाता है, कहीं भी हाँ गाड़ी जा मतलब, सकती है। क्योंकि ब्रेक वगैरह पे डिसबैलेंस हाँ भाई। होती है गाड़ी, और थोड़ा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है गाड़ी 60 के बाद ही खत्म हो जाता हाँ होगा भाई। शायद। तो यही चीज रहती है भाई। वैसे इतनी ले जानी रिकमेंड तो नहीं करता मैं किसी को ना भी। ना भाई, वो तो बस शर्त लग गई थी इसलिए ले गया था, बाकी हाँ, तो वो ऐसी भी कोई बिल्कुल बात नहीं। खाली हाईवे वगैरह हो हाँ तो। भाई, हाईवे पे ही ले गया था, मैं तो यही कहूंगा लोकल में मत चलाए हो रहे थे, वरना भाई कुछ हादसा हो जाए। हाँ, वैसे नॉर्मली पिकअप की कुछ बात कर ले, जैसे इसके अंदर भाई 1500 सीसी का इंजन आता है। हाँ भाई। और जो गाड़ी आती है ना उनके अंदर 1200, जैसे किया सोनेट है भाई, वेन्यू है, उनके अंदर 1200 सीसी का इंजन आता है। तो उससे कहीं ना कहीं बड़ा इंजन इसके अंदर आ रहा हाँ है। भाई, तो मतलब पावर, सारी चीजों में ही फर्क है भाई, पिकअप में सारी चीजों में। तो चलाने में जैसे इनिशियल पिकअप जाम में जब चलाते हैं तो भाई कैसा कुछ मतलब घुटती हो गाड़ी उठाते वक्त ना ना pickup भाई, को? पंजा देते ही भागती है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना ना भगाने भाई, में, कोई चलाने दिक्कत में नहीं। किसी भी तरीके से? नहीं मतलब कहीं ऐसे नहीं लगता कि भाई पेट्रोल गाड़ी होने के बाद भी घुट रही है, या ऐसा मतलब? नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक एवरेज की दिक्कत है, और किसी चीज की और दिक्कत गाड़ी नहीं में है। किसी चीज की भी नहीं दिक्कत नहीं भाई, है? मतलब आज आप बोलो किसी को कि आप भाई, खुद ही बता दोगे, अंदर बैठे हो बिल्कुल साइलेंट इंजन है, कुछ पता भी नहीं लग रहा होगा गाड़ी स्टार्ट है या बंद हाँ है। ये चीज तो है भाई, बिल्कुल साइलेंट इंजन है इसका, वैसे कोई हाँ भाई। दिक्कत नहीं। और 3 साल भी हो चुके हैं भाई गाड़ी हाँ को, ये भाई। भी कंसिडर कर सकते हो। हाँ भाई। तो अंदर बैठ के एसी वगैरह भी, और कैबिन भी कहीं ना कहीं आपको सेफ सा लगता है बैठ के, हाँ कि भाई। कहीं गाड़ी सेफ में बैठे, ऊंची ऊंची गाड़ी में हाँ बैठे हैं। हाँ भाई।
भाई ये तो जैसे बलेनो होगी, ये होगी गाड़ी, ये तो नीची सी हो जाती है थोड़ी, और ये थोड़ी बड़ी सी हो जाती है उनके आगे। अगर भाई आज आपको कोई रिग्रेट होता है कि भाई कई एक महीना और रुक जाता, चलो नई वाली ब्रीजा ही ले आता देख। भाई वही बात है, घर के एक बार मानते हैं, बार बार नहीं मानते। हाँ वो बस इमरजेंसी कह लो कि भाई हाँ चाहिए थी भाई गाड़ी, चाहिए थी, पर्सनली चाहिए थी, इसलिए फिर यही लेनी पड़ेगी। हाँ ये भी है। बाकी आज की कोई रिग्रेट नहीं है कि भाई ये ना क्यों ना ली। भाई, मतलब भाई जो आज की ब्रेजा है उससे ज्यादा मॉडिफाइड हो जाती है ये, और बढ़िया भाई, बढ़िया लगती है। जैसे वो ब्रेजा है उसको ज्यादा मॉडिफाई करवा दो तो अजीब सी लगती है, हाँ ये भाई बिल्कुल बढ़िया लगती है, चाहे कितनी मॉडिफिकेशन करवा लो थोड़ा, इसमें। लेकिन रीसेल वैल्यू और चीजों में तो फर्क पड़ता है भाई, पुराना हाँ मॉडल भाई ये बात भी है, थोड़ा, पर भाई लेकिन बेचनी बेचनी क्यों? नहीं है। हाँ हाँ वही चीज होती है, जिसको भाई रखना होता है ना पूरा हाँ दस भाई। पंद्रह साल, तो वो इतना ये सोचता नहीं है, जो समझ में आए वो ले लेते हैं। हाँ भाई। और भाई एक चीज हो रहा है, जैसे गाड़ी में बैठे धूप नहीं आ रही बिल्कुल भी, भाई ने कुछ शीशों पे करवा रखा है। भाई काले करवा रखे हैं शीशे। अच्छा ये क्या मतलब डबल जेड ब्लैक है, किस तरीके से एक्सरे है क्या है? भाई ये डबल जेड है। अच्छा हाँ फिल्म लगवा रखी है, वैसे हाँ कुछ भाई, दिखता नहीं है बाहर से अंदर। मतलब अंदर से सब कुछ देख सकते हो बाहर, और बाहर से कुछ नहीं दिखता अंदर का भाई। आज शाम का भी टाइम है और देखो भाई बाहर का पूरा बराबर दिख रहा है, हाँ लेकिन भाई, बाहर से अंदर 1% भी नहीं दिख नहीं रहा। दिखेगा भाई। और वैसे भाई इसके ऊपर चलान है वैसे तो उसका। तो भाई कोई नहीं, चालान कटवा लेंगे, पर हाँ काले शीशे नहीं हटवाएंगे भाई भाई। ये चीज मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ वैसे, कि भाई जाली लगाना ये सब लगाना। हाँ भाई, तो बाकी आप लोगों बस सबकी अपनी अपनी बात अपनी रहती अपनी है इच्छा भाई। भाई, क्योंकि हाँ भाई। गाड़ी जेड ब्लैक कराने के बाद कुछ अलग ही दिखती है, हाँ भाई, अलग ही look एक आ जेड जाती है। करवा लो, एक एलॉय डलवा लो भाई, बस अलग ही गाड़ी अलग दिखती ही है दिखती फिर। है भाई उसके अंदर ही। हाँ भाई, सो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका ठीक अपना है एक भाई। पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मारुति ब्रेजा का।